हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आपने दिवाली वेकेशन अच्छे से एंजॉय किया होगा। ओके, तो अभी हमारे आज के हिंदी के लेक्चर में हमारा 9th लेसन है हवा पानी का मुकद्दमा। तो वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो ये लेसन नंबर 9 है हवा पानी का मुकद्दमा। वो किसने लिखा है? गोविंद शर्मा ने लिखा है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 9 का हेडिंग देना है हवा पानी का मुकद्दमा। ओके, एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट शब्दार्थ है शिकायत। शिकायत मीन्स की उलाहना। शिकायत मीन्स की कंप्लेन करना। देन साबित। साबित मीन्स की सिद्ध, प्रूव करना। देन निर्मल। निर्मल मीन्स की स्वच्छ, क्लीन। देन फुसफुसाना। फुसफुसाना मीन्स की धीमी आवाज में बात करना। देन रखवाली। रखवाली मीन्स की रक्षा, रक्षा करना। देन कोशिश। कोशिश मीन्स की प्रयत्न। देन चुप्पी। चुप्पी मीन्स की खामोशी, चुपचाप बैठ जाना खामोश होके। देन सुगंध। सुगंध मीन्स की खुशबू। देन हानि। हानि मीन्स की नुकसान। देन मंत्री। मंत्री मीन्स की मंत्रणा करने वाला, मिनिस्टर, मंत्रणा करने वाला। देन दंडित करना। दंडित करना मीन्स की सजा देना। देन तालाब। तालाब मीन्स की सरोवर। देन जिम्मेदार। जिम्मेदार मीन्स की उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल। देन बादल। बादल मीन्स की घन, मेघ। देन स्वच्छ। स्वच्छ मीन्स की साफ, क्लीन। देन आरोप। आरोप मीन्स की इल्जाम, ब्लेम करना किसी के ऊपर। देन दोष। दोष मीन्स की गलती, कसूर, फॉल्ट। देन कार्यवाही। कार्यवाही मीन्स की प्रक्रिया, एक्शन। देन नाराज। नाराज मीन्स की अप्रसन्न। देन जवाब। जवाब मीन्स की उत्तर। देन मर्जी। मर्जी मीन्स की इच्छा। देन सुस्ताना। सुस्ताना मीन्स की आराम करना। देन सदिया। सदिया मीन्स की शताब्दियाँ। सदिया मीन्स की बहुत पहले। देन उपयोगी। उपयोगी मीन्स की लाभकारी, यूजफुल। देन गति। गति मीन्स की चाल। देन बचाव। बचाव मीन्स की सुरक्षा। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अभी नीचे कुछ मुहावरे दिए हैं तो वो हम देखते हैं। तहस नहस करना। तहस नहस करना मीन्स की नष्ट करना। देन आंख मूंदना। आंख मूंदना मीन्स ध्यान न देना। देन मौत के मुंह में चले जाना मीन्स की मौत का शिकार बनना, मर जाना। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ एंड मुहावरे। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो पात्र। पात्र कौन से हैं? महाराज, देन मंत्री, हवा और पानी बने हुए दो बच्चे एंड कुछ लोग। तो ये एक ड्रामा है। तो ड्रामा में कौन कौन है? एक महाराज है, देन एक मंत्री है एंड हवा और पानी बने हुए दो बच्चे हैं। दो बच्चे, उसमें से एक हवा बना है एंड एक पानी बना है। ओके, एंड कुछ लोग। तो महाराज का दरबार। महाराज का दरबार, महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। तो महाराज का दरबार था, वहाँ पे महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। एक तरफ मंत्री व दरबारीगण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे। तो महाराज का सिंहासन होता है वो बीच में होता है और उसकी एक साइड कौन बैठे होते हैं? एक तरफ मंत्री और दरबारीगण बैठे होते हैं।
दरबार के जो लोग होते हैं, एक मंत्री बैठा होता है एंड बाकी जो दरबारी होता है वो लोग बैठे हुए होते हैं एंड दूसरी ओर कौन बैठे हैं, अन्य लोग बैठे हैं। तो महाराज ने कहा, मंत्री जी शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। तो महाराज ने मंत्री जी को क्या पूछा कि शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। तो मंत्री जी ने खड़े होते हुए बोला, जी हाँ महाराज। फिर महाराज बोले, जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है। तो महाराज ने मंत्री जी को क्या पूछा कि जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी यहाँ पे बुला लिया है। तो मंत्री ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में है, वे पास के कमरे में बैठे हैं। तो मंत्री जी ने महाराज से क्या कहा कि आज सब शिकायतें हवा और पानी की है, वे पास के कमरे में बैठे हैं। तो पहले तो महाराज ने पूछा कि जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी बुला लिया है। तो महाराज ने क्या बोला, हाँ आज तो पानी और हवा के बारे में शिकायत आई है और वो दोनों पास के कमरे में बैठे हैं। फिर महाराज ने बोला, ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। मतलब कि जो आज का टॉपिक है, जिसकी शिकायत आई है, उसकी कार्यवाही शुरू की जाए। पहले पानी को बुलाया जाए। तो महाराज ने क्या बोला कि अभी कार्यवाही शुरू की जाए, सबसे पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं, भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टैप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कल कल आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर मंत्री इशारा करते हैं, महाराज ने क्या बोला कि सबसे पहले पानी को बुलाओ, इसलिए मंत्री इशारा करते हैं पानी को बुलाने का। तो पानी और हवा वो दो बच्चे हैं बने हुए थे ना, तो उसमें से जो पानी बना हुआ लड़का था वो भीगे कपड़े पहनकर हाजिर होता है और उसके कपड़ों के भीतर, मतलब कि उसने जो पानी के कपड़े पहने हुए थे तो उसके अंदर उसने टैप रिकॉर्डर छिपाया हुआ था, तो उसमें से पानी कैसे बहता है तो उसकी आवाज़ आती है, वैसे टैप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कल कल आवाज़ आ रही है। फिर पानी बोला। पानी बोला मीन्स कि कौन बोला, पानी बना हुआ जो बच्चा है वो बोला, महाराज की जय हो। फिर महाराज बोले, पानी तुमसे इन लोगों को शिकायत है, यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो महाराज ने क्या बोला पानी को कि तुमसे इन लोगों की शिकायत है, यदि शिकायत जो कंप्लेन आई है वो सच साबित हो गई तो तुम्हें सजा दी जाएगी, ऐसा बोला, दंडित किया जाएगा मीन्स कि सजा दी जाएगी। फिर पानी बोला, महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है, मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। तो पानी ने महाराज को क्या बोला कि मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है, मैं तो एकदम निर्मल हूँ। निर्मल मतलब कि एकदम स्वच्छ हूँ महाराज। फिर मंत्री जी बोले, मंत्री था ना वो बोला महाराज से कि महाराज लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा, नदियों और लहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। तो मंत्री ने जो लोगों की शिकायत आई थी तो मंत्री ने वो शिकायतें पहले महाराज को बताई कि महाराज लोगों की तो पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है, निर्मल मतलब कि अब स्वच्छ नहीं रहा है, नदियों और लहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। तो सब लोग क्या बोल रहे हैं कि नदियों में गंदगी फैल गई है और ये सारा पानी है वो साथ बहकर, गंदगी उसके साथ बहकर सब जगह पहुंचता है। फिर पानी बोला, महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते। तो फिर पानी ने महाराज को क्या बताया कि महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की
रखवाली मतलब कि रक्षा नहीं करते हैं, पानी को अच्छे से नहीं रखते हैं, पशुओं को तालाबों के भीतर तैरने देते हैं। तो ये सब लोग क्या करते हैं, पशुओं को तालाब के अंदर, भीतर मतलब कि अंदर तैरने देते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं, तो पशु को वो लोग कहाँ पे छोड़ देते हैं, तालाबों में छोड़ देते हैं। फिर पशु अपनी गंदगी होती है वो तालाब में छोड़ देते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। अब सब लोग क्या करते हैं कि गांव की जो दूसरी गंदगी होती है वो भी तालाब में फेंक देते हैं। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहरों के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। कारखाना होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, तो उसका गंदा पानी कहाँ पे ये लोग छोड़ देते हैं, नदियों में, तालाबों में छोड़ देते हैं। और शहरों में जो नाले होते हैं गंदे गंदे, उसका पानी भी नदियों में छोड़ा जाता है। महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता हो, ये लोग मुझे गंदे कर देते हैं। ऐसा सब पानी ने महाराज को बोला। फिर महाराज ने बोला, भाइयों बताओ आपके पास इसका क्या जवाब है। तो भाइयों मतलब कि जो बाकी के लोग बैठे थे उन सब से महाराज ने बोला कि भाइयों बताओ आपके पास इसका क्या जवाब है। पानी ने ऐसा बोला ना, इसलिए महाराज ने फिर सब लोगों से पूछा कि अब बोलो आप सब कि आपके पास इसका क्या जवाब है। लोग आपस में फुसफुसा कर बातें करते हैं, फिर उनमें से एक बोलता है। फिर महाराज ने ऐसा पूछा ना, इसलिए सब लोग आपस में धीरे धीरे से बातें करते हैं। फिर जो लोग बैठे थे उसमें से एक आदमी बोला कि महाराज यह तो मान लेते हैं, पर कहीं बरसना और कहीं नहीं बरसना यह तो इस पानी की मनमानी है। तो उसमें से एक आदमी खड़ा होकर बोला कि महाराज यह तो मान लेते हैं कि ये पानी हमारे वजह से गंदा होता है, पर कहीं बरसना और कहीं नहीं बरसना यह तो इस पानी की मनमानी है। मतलब कि कई जगह पर बारिश होती है तो कई जगह पानी आ जाता है, और कई जगह बारिश नहीं होती है तो कई जगह पानी नहीं होता है। फिर पानी बोला महाराज से कि नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है, जिधर ढलान हो उधर मुझे जाना ही पड़ता है। मतलब कि वो पानी ने महाराज को बोला कि मुझ पानी की कहाँ मर्जी चलती है, मेरी इच्छा कहाँ पर चलती है, मुझे जिधर ढलान मिला, जहाँ पे ढाल होता है, मैं उधर मुझे जाना पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहाँ मैदान बना दिया है। तो पानी क्या बोला कि इन लोगों ने पहाड़ियों होता है, पहाड़ी में क्या होता है, झाड़ होते, तो वहाँ पे वो झाड़ को काटकर क्या बना दिया है, मैदान बना दिया है, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह वर्षा कैसे हो सकती है, वर्षा न होने के लिए भी ये लोग ही जिम्मेदार है। तो पानी ने क्या बोला कि इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर मैदान बना दिया है और वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह पर वर्षा कैसे हो सकती है, वर्षा न होने के लिए भी ये लोग ही जिम्मेदार है। फिर दूसरा आदमी बोला खड़ा होकर कि अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। पानी ने ऐसा बोला कि मैं सब लोगों ने फिर दूसरे आदमी ने क्या बोला कि अधिक वर्षा के लिए तो कौन जिम्मेदार है। तो फिर पानी ने जवाब दिया कि जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। तो पानी ने क्या बोला, जो बादल बना हुआ है पानी का, है ना, वो तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह मतलब कि आराम करने की पुरानी जगह है, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैंने इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह तो संभव नहीं है। तो फिर पानी ने क्या बोला कि जो बादल बना है वो तो बरसेगा ही, और जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, वो तो बहेगी ही, और मेरे जहाँ पर सुस्ताने की पुरानी जगह होगी वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लोगों ने जो वहाँ पर पानी होता है वहाँ पर बहता है, ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, तो ऐसे घर तो डूबेंगे ही। तो पानी क्या बोल रहा है कि जहाँ पर पानी बहता है, नदी बहती है, वहाँ पर इन लोगों ने घर बना दिया है, तो ऐसे घर तो डूब ही जाएंगे।
मैं इनकी बनाई गली नालियों में घूमता रहूँ, यह तो संभव नहीं है, यह तो पॉसिबल नहीं है कि ये लोग जहाँ पे जाए वहाँ पर मैं जाऊँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लोग फिर आपस में बात करते हैं। पानी ने ऐसा जवाब दिया, इसलिए वापस सब लोग आपस में बातें करते हैं। फिर तीसरा बोला, महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ। महाराज, पानी आंख मूंद कर चलता है। तो फिर तीसरा ने क्या बोला कि महाराज, हमारा गांव तो सदियों से, मतलब कि पहले से ऊंची जगह पर बसा है। हमने नीची जगह पर कोई भी घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ। महाराज, पानी आंख मूंद कर चलता है, मतलब कि पानी कोई ध्यान नहीं देता है, ऐसे ही चलता है। फिर पानी बोला, जी नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। तो पानी ने क्या बोला कि नहीं महाराज, मैं तो देख के चलता हूँ, तभी तो जहाँ पे ढलान होती है उस तरफ मैं जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो पानी ने क्या बोला कि कभी मैं ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। आप देखना, पानी होता है वो जहाँ पे ढलान होती है, ढाल होता है, वहाँ पर ही जाता है। पानी ऐसा होता है कि रिवर्स चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, वैसा तो नहीं होता है। इसलिए पानी क्या बोल रहा है कि कभी मैं ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। तो पानी ने क्या बोला, ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास है, वहाँ पे एक पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से पेड़ होते थे। तो पानी ने क्या बोला कि उसके गांव के पास एक पेड़ है, पहले उस पहाड़ के ऊपर बहुत से पेड़ होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं पेड़ों के बीच से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नालों में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ से पेड़ साफ कर दिए हैं। मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूँगा। तो फिर पानी ने क्या बोला कि ये लोगों का गांव ऊंची जगह पर है, पर उसके गांव के पास क्या है, एक पहाड़ है। उस गांव में उस पहाड़ पर पहले तो बहुत सारे पेड़ होते थे, पर इन लोगों ने पेड़ को काट दिया है। पहले तो पहाड़ पर पेड़ होते थे, तो उस समय पानी पर नीचे आता था तो पेड़ों के बीच में होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते उसको मिलता था, वहाँ पर वो जाता था और वो नदी नाले में बह जाता था। अब लोगों ने पहाड़ों से पेड़ को काट डाला है। तो पानी बोल रहा है कि मैं उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मतलब कि पानी होता है, वो पेड़ नहीं होते तो कैसे डायरेक्ट नीचे आ जाता है ना। तो वो लोग तो वो पानी कहाँ जाएगा, गांव में ही आएगा ना। तो पानी को भी खुद पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गिरेगा। फिर महाराज बोले, और कोई शिकायत? तो फिर पानी ने ऐसे जवाब दिए कि कोई बोल ही नहीं पाया, क्योंकि सब किसकी गलती थी, लोगों की गलती थी। इसलिए महाराज ने बोला कि आप लोगों को और कोई शिकायत है? फिर कोई नहीं बोलता है। फिर महाराज बोले, तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुम लोगों ने भी इन कारणों को मान लिया है। तो फिर महाराज ने सब लोगों को क्या बोला कि आप लोग चुपचाप बैठे हो, इसलिए ये साबित हो जाता है कि तुम लोगों ने भी इन कारणों को मान लिया है। मतलब कि पानी ने जो बोला है वो सब कुछ सच है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी गलतियाँ सुधारो और पानी को स्वच्छ तथा उपयोगी रहने दो। तो महाराज ने क्या बोला सब लोगों को कि आपकी भलाई इसी में ही है कि आप पानी को स्वच्छ रखो तथा उपयोगी रहने दो। तो ये हो गया हमारा पहला दृश्य। अभी वो पहला दृश्य किसका था, पानी का था। अभी दूसरा दृश्य आता है। तो दूसरा दृश्य है, उसमें किसकी बात होगी, अभी हवा की बात होगी। ओके, तो वैसा ही दरबार लगा है, जैसा पहले था वैसा ही दरबार लगा है। इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की के कपड़े उड़ रहे हैं, क्योंकि हवा होती है तो सब
उड़ता रहता है ना, हवा आती है तो, इसलिए हवा बनी एक लड़की के कपड़े उड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधी उस पर पड़ रही है। टेप रिकॉर्डर से साई साई की हल्की आवाज़ आ रही है। तो हवा की कैसे आवाज़ आती है, वैसे ही आवाज़ टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। तो हवा बनी एक लड़की के कपड़े उड़ रहे हैं और पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधी उस पर पड़ रही है। टैप रिकॉर्डर से साई साई की हल्की आवाज़ आ रही है। ओके, तो फिर महाराज बोले, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? तो फिर महाराज ने मंत्री जी को पूछा कि हवा के प्रति मतलब कि हवा के लिए लोगों की क्या शिकायतें हैं। एक आदमी आगे आता है। फिर जो दरबार में बैठे हैं लोग, उसमें से एक आदमी आगे आता है। तो वो आदमी बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में सुगंध नहीं होती, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। तो वो आदमी ने महाराज से क्या शिकायत की कि महाराज, आजकल हवा में सुगंध नहीं होती है, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है, हवा में सुगंध ही नहीं है, यह हवा तो हर समय बदबू फैलाती है। फिर हवा ने बोला कि महाराज, यह आरोप झूठा है, मतलब कि जो ब्लेम मुझ पर लगा है वो बिल्कुल झूठ है। बदबू के कारण तो मेरा जीना दूभर हो गया है। तो हवा ने भी क्या बोला कि बदबू के कारण तो मेरा जीना दूभर हो गया, मतलब कि मेरा जीना मुश्किल हो गया है। अपने आप में मेरे पास न तो सुगंध है न बदबू। तो हवा ने क्या बोला कि मेरे पास न तो सुगंध है न तो बदबू है, हवा में से कोई भी सुगंध नहीं आती। अगर हवा में अच्छी सुगंध आती है तो वो भी हमसे आती है, और बदबू आती है तो हम ही बदबू फैलाते हैं, इसलिए हवा में से सुगंध और बदबू आती है। इसलिए हवा ने क्या बोला कि मेरे पास न तो सुगंध है न बदबू। तो हवा के पास ना ही सुगंध है ना ही बदबू है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो हवा ने क्या बोला कि पहले ऐसा नहीं होता कि बदबू आती थी, ऐसा नहीं होता था, पर आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। उनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल मिल जाती है और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। तो फिर हवा ने क्या बोला कि आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ पे डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। अगर कोई भी चीज़ हम बदबू वाली डालें तो वो हवा में फैल जाती है, और वो हवा फिर क्या बोल रही है कि इसीलिए मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। उनके कारखानों से गंदगी और गैसें मुझ में घुल मिल जाती है। तो उसमें कारखानों से जो निकलती है गंदगी और गैसें वो हवा में मिल जाती है, और हवा में मिल जाती है और यह बदबू दूर तक फैलती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाए, सफाई रखे। तो फिर हवा ने क्या बोला कि मुझे याद है कि भोपाल के एक कारखाने से एक जहरीली गैस मुझ पर सवार, मतलब कि मुझ में घुल मिल गई थी, हवा में ही जाती है गैस, है ना। फिर वो दूर दूर तक हवा फैल गई थी, वो जहरीली गैस हवा में घुल मिल गई थी और ये हवा दूर दूर तक फैल गई थी, और उसमें कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे, मतलब कि कितने सारे लोग उसमें मर गए थे। इन लोगों तो फिर हवा कह रहा है कि महाराज, आप इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाइए, सफाई रखे। फिर वो आदमी बोला वापस कि लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तहस नहस कर देती हो, क्या इसका हम तुम्हें बुलावा देते हैं?
तो आदमी ने क्या बोला कि लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में हवा आती है तो कैसे हमारी आंखों में मिट्टी चली जाती है। इसलिए वो आदमी बोले कि तुम अचानक से आती हो और हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तहस नहस कर देती हो, मतलब कि सब नष्ट कर देती हो। क्या इसका हम तुम्हें बुलावा देते हैं कि तुम आओ हवा मेरी आंखों में मिट्टी दो। वो आदमी क्या बोल रहा है कि क्या मैं उसका हम लोग हैं वो इसका तुम्हें बुलावा देते हैं। तो फिर हवा ने क्या बोला, चलना मेरा काम है। तो हवा ने तो क्या बोला कि चलना तो मेरा काम है, आप कहते हो तो लो मैं चलना बंद कर देती हूँ। तो हवा ने क्या बोला कि चलना ही तो मेरा काम है, आप कहते हो, आप सब कहते हो तो लो मैं चलना बंद कर देती हूँ। हवा का चलना बंद हो जाता है, सभी घुटन महसूस करते हैं। तो हवा बंद हो जाए, हवा चलना बंद हो जाए, है ना, हवा आए ही नहीं तो हम सांस कैसे ले सकते हैं। इसलिए हवा ने चलना बंद कर दिया। ये तो एक ड्रामा है। इसलिए हवा क्या कह रही है कि लो मैं चलना बंद कर देती हूँ। तो हवा ने तो चलना बंद कर दी, तो सब लोगों को घुटन महसूस होने लगी। फिर मंत्री जी बोले, अरे हवा रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना कठिन हो रहा है। तो मंत्री जी ने क्या बोला हवा को कि हवा रानी तुम नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, अभी तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हवा बहने लगती है। तो हवा फिर धीरे धीरे बहने लगती है। फिर महाराज बोले, हवा के बारे में और कोई शिकायत। फिर अभी हवा ने ऐसा आंसर दे दिया, इसलिए सब अभी तो चुप हो गए। फिर वापस महाराज बोले कि अभी हवा के बारे में कोई शिकायत है। तो फिर एक औरत बोली, महाराज हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घरों को रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों। तो फिर एक औरत क्या बोली कि महाराज हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, पर जब हवा आंधी बनकर आती है तो हवा कभी आंधी बनकर भी आती है ना। तो इसलिए वो औरत कह रही है, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घरों को रेत और कूड़े से भर देती है, मतलब कि जो बाहर की रेत रहती है वो हमारे घर में आ जाती है। इसलिए वो औरत बोल रही है कि हमारे घरों को रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों। तो फिर वो औरत बोली कि हवा तो बहती रहे पर आंधी क्यों, आंधी नहीं आनी चाहिए, ऐसा बोला वो औरत ने। तो फिर हवा ने बोला कि महाराज आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। तो फिर हवा ने क्या बोला कि महाराज आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है, हवा तेज चलती है तभी तो आंधी आती है ना। इसीलिए हवा ने बोला कि आंधी से इन लोगों का मतलब है कि मेरे तेज चलने से। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। तो फिर हवा ने क्या बोला कि वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, हवा तो चलती ही रहती है, पर इन्हें जब मतलब कि इन लोगों को जब गर्मी लगती है तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा देते हैं, मतलब कि फ़ैन ऑन करते हैं तो हवा की गति बढ़ जाती है ना। इसलिए हवा कह रही है कि इन लोगों को जब गर्मी लगती है तब पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। तो हवा ने क्या बोला कि उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की वस्तुएं मेरे रास्ते में होती है मेरे साथ उड़ने लगती है। तो हवा ने क्या बोला कि मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, फिर कूड़ा आदि जो हल्की हल्की वस्तुएं होती है जो मेरे रास्ते में होती है वो भी मेरे साथ उड़ने लगती है। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा कचरा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। तो फिर
हवा ने क्या बोला कि ये लोग अपने घर साफ करते हैं, दुकान साफ करते हैं और जो कूड़ा कचरा होता है वो घर के आसपास या फिर गली या फिर सड़क में डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े कचरे के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा कचरा ही वापस इनके घरों में जाता है। तो हवा ने क्या बोला कि ये लोग जो कचरा का निकालते हैं वो सब वो कहाँ पे आसपास में डालते हैं, गलियों में डाल देते हैं और सड़क पर डाल देते हैं और कई बार तो गांव के बाहर कूड़े कचरे का ढेर लगा देते हैं और इनका फेंका हुआ कूड़ा कचरा ही वापस इनके घरों में जाता है। जब तेज़ी से हवा आती है तो ये सारा कचरा कहाँ पे आता है, हमारे घर पे आता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में प्लास्टिक की थैलियाँ सड़कों पर फेंक देते हैं। फिर हवा ने क्या बोला कि महाराज, ये लोग गांव या शहर में प्लास्टिक की थैलियाँ होती है वो कहाँ पर डाल देते हैं, सड़कों पे डाल देते हैं, फेंक देते हैं सब लोग। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है। तो वो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है वो मेरे साथ उड़कर, मतलब कि हवा के साथ उड़कर वो कहाँ पे फैल जाती है, खेतों में फैल जाती है और फसलों को हानि पहुंचती है। जो फसल होती है उसको नुकसान होता है। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है। तो हवा क्या कह रही है कि इससे मुझे बहुत ही दुख होता है। फिर महाराज बोले, मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा से दुखी तो है पर दोष हवा का नहीं है। तो महाराज ने क्या बोला कि मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा से दुखी तो है पर दोष हवा का नहीं है। महाराज ने बोला कि मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा से दुखी है पर हवा का इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी तभी हवा दूषित होने से बचेगी। तो महाराज ने क्या कहा कि लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी तभी हवा स्वच्छ रहेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना मित्र मानकर उन्हें हानि न पहुंचाए। तो महाराज ने क्या बोला कि हम हवा और पानी को अपना मित्र मानकर उससे नुकसान न पहुंचाए। इसमें हमारी ही भलाई है और बचाव भी, मतलब कि हवा और पानी को हम स्वच्छ रखेंगे तो उसमें हमारी ही भलाई है। लोग हवा पानी के प्रति मित्रता का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। सब लोगों को पता चल गया कि गलती हमारी ही है, इसलिए सब लोग अभी वापस चले जाते हैं। और यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 9 फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।